बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे स्टेलन और लेगन के बारे में कि गो के इन दोनों के मैनी मिलते जुलते हैं लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। स्टेलन के मैनी है रखना और लेगन के मैनी भी है रखना। इंग्लिश में इन्हें कहेंगे टू पुट रखना। लेकिन स्टेलन किसी चीज़ को खड़ा करके रखना, उसे हम स्टेलन कहते हैं। और किसी चीज़ को लेटा हुआ पड़ा होना, बेड पे, फर्श पे, ज़मीन पे, जब कोई चीज़ लेटी हुई पड़ी होती है सीधी, तो उसे हम लेगन कहते हैं। उसके बाद हम अकुजेटिव और में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेलन और लेगन की कंजुगेशन देखते हैं। Ich stelle मैं रखता हूँ, ich stelle मैं रखता हूँ, du stellst तुम रखते हो, du stellst तुम रखते हो, sie es stellt वो लड़का या वो लड़की रखती है, wir stellen हम रखते हैं, wir stellen हम रखते हैं, ihr stellt तुम लोग रखते हो, sie stellen वो लोग रखते हैं, जी स्टेलन वो लोग रखते हैं। लेगन रखना, ich लेगे मैं रखता हूँ, du legst तुम रखते हो, जी एस लेगे वो लड़का या वो लड़की रखती है। wir लेगन हम रखते हैं, ihr लेगेट तुम लोग रखते हो, जी लेगन वो लोग रखते हैं, जी लेगन वो लोग रखते हैं। और ये क्लियर कर दें कि ये अकुजेटिव फॉर्म में है क्योंकि ये एक्शन में है। जो चीज़ एक्शन में या हरकत में जो फेल होता है उसे अकुजेटिव कहेंगे। इसकी मिसालें देखते हैं स्टेलन की। Ich stelle den Kuli neben das Handy मैं रखता हूँ कलम को, पेन को मोबाइल के साथ। Ich stelle मैं रखता हूँ del Kuli पेन को, कलम को, neben das Handy मोबाइल के साथ। स्टेलन खड़ा करके किसी चीज़ को रखना। उसके बाद है Ich lege das Buch auf den Tisch मैं रखता हूँ, मैं इसे मेज़ के ऊपर रखता हूँ, auf den Tisch मेज़ के ऊपर। Ich lege मैं रखता हूँ das Buch इस किताब को auf den Tisch मेज़ के ऊपर। Ich lege die Uhr auf den Tisch मैं मेज़ के ऊपर घड़ी को रखता हूँ। ये भी अकुजेटिव फॉर्म में होगा क्योंकि ये भी इन एक्शन हरकत में फेल है। फिर रिपीट करते हैं Ich stelle den Kuli neben das Handy मैं रखता हूँ कलम को मोबाइल के साथ। Ich lege das Buch auf den Tisch मैं ये किताब मेज़ के ऊपर रखता हूँ। Ich lege die Uhr auf den Tisch मैं घड़ी को मेज़ के ऊपर रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मिसाल हम देख लेते हैं। स्टेट रखा हुआ, लीग्ड इसका भी मतलब होगा रखा हुआ, पड़ा हुआ, लेकिन ये साकिन फॉर्म है, मुस्तकिल उस जगह पे चीज़ मौजूद है, एक्शन नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे कैप्ट रखा हुआ। जैसे दी श्लोसल लीग्ड ऑफ देन तिश चाबी मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है। दी श्लोसल चाबी लीग्ड ऑफ देन तिश मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है। ये नॉमिनेटिव होगा। Der Tisch steht auf den Boden मेज़ फर्श के ऊपर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। The Tisch steht auf den Boden मेज़ फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ये भी नॉमिनेटिव सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 10 ग्लास स्टेट ऑफ देम तिश 10 ग्लास स्टेट ऑफ देम तिश
ये गिलास जो है ये मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, मेज़ के ऊपर रखा हुआ है। स्टेट रखा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, यानी पाँव के बाल सीधा ऊपर खड़ा है। जो चीज़ स्टैंडिंग फॉर्म में होती है, पाँव के बाल चीज़ खड़ी होती है, उसे हम स्टेट कहेंगे। और जो लंबाई में पड़ी होती है नीचे, जैसे ऊपर मोमबत्ती की मिसाल दी गई है, उसे हम लीगन कहते हैं। लीगन, लीग्ड, ये हो गई है नॉमिनेटिव फॉर्म। फिर रिपीट करते हैं। द श्लूसर लीग्ड ऑफ देम तिश। द श्लूसर लीग्ड ऑफ देम तिश। चाबी मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है। द तिश स्टेट ऑफ देम बोर्डन। मेज़ फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी फर्श के ऊपर खड़ा है। द ग्लास स्टेट ऑफ देम तिश। ग्लास मेज़ के ऊपर खड़ा है, पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, चश्मा मेज़ पर रख दिया है। द ग्लासे वेडन ऑफ देम तिश गेस्टेल्ट। द ग्लासे वेडन ऑफ देम तिश गेस्टेल्ट। चश्मा ऐनक मेज़ पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। इंग्लिश में होगा द ग्लासेस आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। द ग्लासेस आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। चश्मा ऐनक मेज़ पर रखी हुई है, पड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है, अली दरवाजे के करीब खड़ा है। अली स्टेट इन देर नाहे देर टोयर। अली दरवाजे के करीब खड़ा है। अली स्टेट इन देर नाहे देर टोयर। इंग्लिश में होगा अली इज स्टैंडिंग नियर द डोर। अली दरवाजे के करीब खड़ा है, ये भी नॉमिनेटिव होगा। सारा अभी तक बिस्तर पर पड़ी है। सारा लीग्ड नॉह इम बेड। सारा अभी तक बिस्तर पर है, बिस्तर पर पड़ी है। सारा लीग्ड नॉह इम बेड। सारा लीग्ड, सारा पड़ी है, नॉह अभी तक, इम बेड बिस्तर पर। इंग्लिश में होगा सारा इज स्टिल इन बेड। सारा इज स्टिल इन बेड। सारा अभी तक बिस्तर पर है। बोतल मेज़ पर पड़ी है। द फ्लाशे स्टेट ऑफ देम तिश। बोतल मेज़ पर पड़ी है। द फ्लाशे स्टेट ऑफ देम तिश। इंग्लिश में होगा बोतल इज पुट ऑन टेबल। बोतल इज स्टिल पुट ऑन टेबल। बोतल मेज़ पर पड़ी है। फिर रिपीट कर लेते हैं। चश्मा मेज़ पर रख दिया है। द ग्लासेस वेडन ऑफ देन तिश गेस्टेल्ट। अली दरवाजे के करीब खड़ा है। अली स्टेट इन देर नाहे देर त्योर। सारा अभी तक बिस्तर पर है। सारा लीग्ड नॉह इम बेड। बोतल मेज़ पर पड़ी है। द फ्लाशे स्टेट ऑफ देम तिश। बोतल मेज़ पर पड़ी है। द फ्लाशे स्टेट ऑफ देम तिश। ये सब नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव फॉर्म है। अब आपने ये जो 3 जुमले फ्रेजेस लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3, ये पढ़ के समझिए। आपने बताना है कि इनमें से कौन है अक्यूजेटिव हैं और कौन से नॉमिनेटिव हैं। नंबर 1 है, छुरी प्लेट के करीब पड़ी है। 10 में सर लीग्ड इन देर नाहे देस तेलर। छुरी प्लेट के करीब पड़ी है। 10 में सर लीग्ड इन देर नाहे देस तेलर। छुरी के प्लेट के करीब पड़ी है। नंबर 2 है, अली ऑफ देन तिश। अली ने पिज़्ज़ा मेज़ पर रखा। अली लीग्ड द पिज़्ज़ा ऑफ देन तिश। अली ने पिज़्ज़ा मेज़ पर रखा। ये नंबर 2 था। नंबर 3 है, पिज़्ज़े के ऊपर सब्ज़ी पड़ी है। ऑफ देर पिज़्ज़ा लीग्ड गेमूज़े। पिज़्ज़े के ऊपर सब्ज़ी पड़ी है। ऑफ देर पिज़्ज़ा लीग्ड गेमूज़े। इंग्लिश में होगा वेजिटेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ द पिज़्ज़ा। आपने इनमें से सोच के समझ के बताना है कि 1, 2, 3 में से कौन से नॉमिनेटिव हैं और कौन से एक्यूजेटिव हैं।
कुछ सेकंड का टाइम आपको देते हैं, फिर आपने जवाब देना है। अभी टाइम तकरीबन हो गया है। आपने बताना है कि नंबर 1 पे कि कौन सा है। द मेसर लीक इन देर नाखे देर टेलर, ये नॉमिनेटिव है। नंबर 2 है अली लेगते द पिज़्ज़ा ऑफ देन तिश, अली ने पिज़्ज़ा मेज़ पर रखा, ये अक्यूजेटिव है। नंबर 3 है पिज़्ज़े के ऊपर सब्ज़ी पड़ी है, ऑफ देन पिज़्ज़ा लीक्ड गेमूजे, ये नॉमिनेटिव है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और नए दोस्त सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। ए ऑफ विदरसन।